हेलो बच्चों। जैसे देखिए अपन ने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्ड ये टॉपिक हमने चालू किया था और केमिकल बॉन्ड इस टॉपिक में हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस का जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है तो वो बहुत ही साइज़ में छोटा होता है, इतना छोटा कि हम हमारी आँखों की मदद से देख नहीं सकते, ना किसी दूरबीन की मदद से, ना किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। सुई के एक नोक पर, है ना, सुई का नोक कितनी कम जगह होती है, उस नोक पर भी अब्जावधि अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स उस नोक पर बैठ सकते हैं। इतने मॉलिक्यूल आकार में क्या होते हैं, छोटे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इन छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर और कितने सारे सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक साथ रहते हैं। तो लॉजिक की बात ये थी बच्चों कि छोटे से मॉलिक्यूल के अंदर इतने सारे सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक साथ रहते हैं, इसका मतलब यही है कि 100% इन मॉलिक्यूल के अंदर ये जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, इनके बीच में 100% कोई ना कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने चाहिए थे। तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर के सेम और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या नाम दिया, केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमारे केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई और शायद वो आपको याद भी हो गई होंगी, है ना। अभी आपको बताने के लिए, हार्ड एंड फास्ट करने के लिए कोई टीचर वहाँ पे नहीं, तो अपने मन से ये संकल्प कर लेना चाहिए कि अगले लेक्चर के पहले जो पिछले लेक्चर का है वो मेरा पूरा पक्का हो जाना चाहिए। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आपको याद होंगी। क्या है डेफिनेशन? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स आर हेल्ड टुगेदर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो बच्चों बॉन्ड यानी केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये केमिकल्स के एटम्स के बीच में होते हैं या मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, इसलिए नाम रखा केमिकल बॉन्ड। अब ये केमिकल बॉन्ड एटम्स के बीच में डेवलप कैसे होता है? आइदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस आधार पर हमने केमिकल बॉन्ड के कितने प्रकार के बच्चों? दो। पहला प्रकार है नंबर 1, वो है आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा प्रकार है कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब हम कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड हमने पहले देखा है लास्ट लेक्चर में। बच्चों आप लास्ट लेक्चर रिवाइज करिएगा एक बार और, आपने देखा होगा कि आयोनिक बॉन्ड कैसे तैयार होते हैं, क्या डेफिनेशन है? The bond which is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom is called as ionic bond. यानी जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरा एटम की तरफ ट्रांसफर होते हैं, तब उन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड नाम क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड आयंस के बीच में होता है, कठायन अनायंस के बीच में होता है, चार्ज्ड स्पेसीज के बीच में होता है। क्या होता है बच्चों? जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, वो बन जाता है कठायन, पॉजिटिव आयन, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, वो बन जाता है अनायन। और आपको मालूम है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, कठायंस और अनायंस, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, उसी को हमने केमिस्ट्री में क्या नाम दिया? आयोनिक बॉन्ड। क्या नाम दिया हमने उसको? आयोनिक बॉन्ड। तो ये बच्चों हमारा हो गया आयोनिक बॉन्ड की तरफ। तो ये डेफिनेशन आपको याद है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। अब इसके बाद हमने बच्चों एक और नई कॉन्सेप्ट देखी थी, इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी। क्या है इसकी डेफिनेशन? जैसे देखो NaCl फॉर्म करते वक्त Na एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो हम बोलते हैं कि Na एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 है, जो कि उसके ऊपर का चार्ज है।
क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर चार्ज आता है -1, हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, -1। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते वक्त कोई एक एटम अपने जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर जितना पहुंचा जाता है, वो होती उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। उधर दूसरी तरफ जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उतनी उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। एन एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर +1 चार्ज आता है, तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी +1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर चार्ज आता है -1, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई -1। ये हो गया। तो रिमेंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज और गेन is called as its electrovalency और ionic valency। बच्चों फिर हमने लास्ट लेक्चर में आखिरी में कॉन्सेप्ट देखी थी आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे मैं बोलूंगा कि NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। क्यों NaCl आयोनिक कंपाउंड है? देखो, आयोनिक कंपाउंड में बेसिकली एटम्स नहीं होते, तो बेसिकली क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ये बात पहली बात ध्यान में रखना। जैसे NaCl में N एटम Cl एटम नहीं रहेगा, कौन रहेगा, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, कठिन से आयंस रहेंगे। और ये आयंस आयोनिक बॉन्ड के कारण एक साथ होल्ड करके रखे जाएंगे। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है कि जिनके कांस्टेंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस, और ये आयंस आयोनिक बॉन्ड के कारण एक साथ होल्ड करके रखे जाते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स इन विच ions are held together, the compounds in which ions are held together by ionic bonds are called as ionic compound। यानी कि जिन कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, कैटायंस एंड आयंस, और ये आयंस आयोनिक बॉन्ड के कारण होल्ड करके रखे जाते हैं एक साथ उस मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड। अब बच्चों वैसे तो हमारी आयोनिक बॉन्ड की कॉन्सेप्ट पूरी हो गई, लेकिन मैं क्या करता हूं, और एक दो एग्जांपल लेता हूं ताकि आपकी ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। आप जैसे मैंने बताया कि ये समझने के बाद यू शुड बी एबल टू टीच दिस टॉपिक। आपको कोई दोस्त अब्सेंट है या उसके पास से लेक्चर नहीं है, या आपको है ना घर वालों को समझ लो पढ़ाना है, छोटे भाई को, तो आप बिल्कुल उसको पढ़ाते आना चाहिए। और आपको कब पढ़ाते आ सकेगा, जब आपको खुद को अच्छे से समझा हुआ रहेगा। तो हम और एक एग्जांपल लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम एग्जांपल लेंगे, आज एक और नया एग्जांपल लेंगे, और ये एग्जांपल है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 कैसे तैयार होता होगा रे MgCl2? Mg और क्लोरीन गैस क्या होंगे, रिएक्ट, और आपको क्या मिलेगा, MgCl2। क्या मिलेगा आपको, MgCl2। अब MgCl2 कैसे तैयार होता है? Mg और दो क्लोरीन एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, वो बच्चों हमें देखना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे Mg और दोनों क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कौशल लिखना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मालूम चाहिए। Mg का एटॉमिक नंबर क्या है रे, 12। तो 12 है, तो 12 Mg ये कैसे होगा, देखिए 282, 3 शेल है, 282, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का 17 Cl है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए Mg का नियरेस्ट ऋण गैस एलिमेंट कौन है रे, Mg का नियरेस्ट ऋण गैस एलिमेंट कौन है, नियॉन, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 28। क्लोरीन का नियरेस्ट ऋण गैस एलिमेंट कौन है, आर्गॉन, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। और बच्चों 10वीं में 9वीं में अभी मैंने बताया, आपको मालूम है कि जो इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, नियॉन, आर्गॉन वगैरह, जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट में राइट साइड में रखे हैं 18th कॉलम में, 18 नंबर की कॉलम में,
इनको अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट। हम बोलते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे स्टेबल। लेकिन आप देखिए Mg को नियॉन जैसा स्टेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, क्लोरीन को आर्गॉन जैसा स्टेबल कॉम्बिनेशन नहीं है। नेचुरली Mg चाहता है कि उसको नियॉन जैसा स्टेबल कॉम्बिनेशन मिले, क्लोरीन चाहता है कि उसको आर्गॉन जैसा स्टेबल कॉम्बिनेशन मिले। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। यदि Mg अपने थर्ड शेल के 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो उसको भी नियॉन जैसे 2,8 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन मिलेगा। और यदि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपने थर्ड शेल में तो उसको भी क्या प्राप्त हो सकता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो सकता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो सकता है। इसीलिए Mg अपने थर्ड शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन अपने थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों क्लोरीन एटम। अब कैसे तैयार होता है, देखो ये देखो, ये हमारा कौन है रे बच्चों, ये Mg है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,2। ये देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में नॉर्मली थर्ड शेल के आउट शेल के ही इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, इसलिए मैंने आउट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन का है 2,8,7। ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन दिखाता हूं मैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखा ना, क्योंकि वही हिस्सा लेते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इधर ऐसा और एक क्लोरीन लेना, ये देखो इस तरह, ये देखो 2,8,7। अब देखो Mg चाहता है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए और ये दोनों चाहते हैं कि थर्ड शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए। Mg अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को देता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता है। अब इससे क्या होगा, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Mg के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आएगा, डाई पॉजिटिव। हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Mg को क्या मिल जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2,8। अब दोनों क्लोरीन ने अपने थर्ड शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो 7 से क्या हो गए वो इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। ये देखो ये क्लोरीन है और इसके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये देखो ये 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो ये क्रॉस वाला नेगेटिव चार्ज आ गया, 2,8,8। इधर दूसरा क्लोरीन भी होगा, उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और उसके ऊपर भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और उसको भी क्या मिलेगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये Mg डाई पॉजिटिव आयन और ये Cl नेगेटिव आयन, इनके बीच में आपको मालूम है अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हमने नाम दिया आयोनिक बॉन्ड। इसी को हमने क्या नाम दिया, आयोनिक बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, बच्चों यहाँ पे आपने देखा Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई +2। दोनों क्लोरीन एटम ने 1-1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दोनों क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई -1। अब देखिए पहले इन तीनों एटम को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्राप्त नहीं था, लेकिन इस कंपाउंड में MgCl2 में Mg को भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिल गया, नियॉन जैसा। दोनों क्लोरीन को भी आर्गॉन जैसा क्या मिल गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। और देखो ये Mg डाई पॉजिटिव आयन और ये Cl नेगेटिव आयन आयनिक बॉन्ड के कारण एक साथ क्या होते हैं, होल्ड करके रखे जाते हैं। तो इस तरह ये आयनिक बॉन्ड की कॉन्सेप्ट बच्चों हमारी पूरी हो गई। मुझे आशा है कि आयनिक बॉन्ड की कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। 2 एग्जाम्पल्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो बस मैं एक बार ये 4 डेफिनेशंस टोटली रिवाइज करता हूँ और फिर ठहर जाता हूँ, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट थोड़ी बड़ी है तो लिंक में अपन अगले लेक्चर में लेंगे, है ना। तो पहली डेफिनेशन हमने क्या देखी, केमिकल बॉन्ड की। क्या थी वो, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच एटम्स ऑफ
same or different elements are held together in one molecule of a substance is called as chemical bond. Chemical bonds are of two types. Number one is ionic bond or electrovalent bond, and number two is covalent bond or electron pair bond. Now number one, ionic bond. What is the definition of ionic bond? The bond which is formed by the transfer of electrons from one atom to another atom, from one atom to another atom is called as ionic bond. Electrovalency, the number of electrons that an atom can lose or gain is called as electrovalency. जैसे Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1, क्लोरीन की -1, MgCl2 में Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी +2, क्लोरीन की अगेन -1. Ionic compounds. What are ionic compounds? The compounds in which ions are held together by ionic bonds are called as ionic compounds. जैसे NaCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. जैसे ये हमने देखा NaCl है, ये हमारा MgCl2 है ना. बहुत सारे कंपाउंड है, CaCl2 है, बहुत सारे कंपाउंड्स है कि जिनमें आयंस होते हैं, कैटायंस एंड आयंस, एंड दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय आयोनिक बॉन्ड्स. तो ऐसे कंपाउंड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स. तो आज बस इतना ही, यहाँ पे हम ठहर जाते हैं और कल के लेक्चर में हम बच्चों आपके लिए और एक नई कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और वो है कोवैलेंट बॉन्ड.